नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो बॉलीवुड के दो मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह और शाहिद कपूर आपस में रिलेटिव्स हैं। जी हाँ, इन दोनों का रिश्ता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शाहिद कपूर और नसीरुद्दीन शाह का क्या रिश्ता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि नसीरुद्दीन शाह ने 2 शादियाँ की है। पहली शादी उन्होंने 19 साल की उम्र में कर दी थी। तब उनकी जो वाइफ थी उस समय उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स के आसपास थी। उम्र का इतना फासला था। हालांकि उनकी एक बेटी भी है, लेकिन उनका ये रिश्ता लंबा नहीं चला और जल्दी ही तलाक हो गया। फिर नसीरुद्दीन शाह ने दूसरी शादी की। अब इस दूसरी शादी जिस शख्स से उन्होंने की है, उन्हीं का लेना देना शाहिद कपूर के साथ है। कैसे है ये लेना देना, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह 71 ईयर्स के हो चुके हैं। 20 जुलाई को वो अपना जन्मदिन मनाते हैं और इसी साल वे पूरे 71 ईयर्स के हो चुके हैं। उनका जन्म 1949 को यूपी के बाराबंकी ज़िले में हुआ था। इन्होंने 1975 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म का नाम था निशांत। निशांत ही वो फिल्म थी जिनसे उनके करियर की शुरुआत हुई। नसीरुद्दीन शाह ने अपने 45 साल के करियर में अब तक 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर दिया है। नसीरुद्दीन शाह आज से नहीं कई सालों से काम कर रहे हैं और कई आए कई चले गए, लेकिन नसीरुद्दीन शाह आज भी फिल्मों में दिख जाते हैं। वैसे कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि उनकी पहली पत्नी मनारा सिकरी थी, जो कि नसीरुद्दीन शाह से काफ़ी बड़ी भी थी। आपको जान के हैरानगी होगी कि उस समय उनकी पत्नी 35 साल की थी, जबकि नसीरुद्दीन जो थे वो सिर्फ 19 साल के थे। शादी के 1 साल बाद जोड़ी की बेटी हुई जिसका नाम है हिबा। लेकिन दोस्तों, जल्द ही ये दोनों अलग हो गए। नसीरुद्दीन और मनारा की ब्रेकअप डाइवोर्स हो गया और जो इनकी बेटी थी हिबा, वो अपनी माँ के साथ ईरान चली गई। तो दोस्तों, ये तो बात थी नसीरुद्दीन शाह की पहली बीवी के बारे में। आपको बता दें कि उनकी पहली बीवी से अलग होने के कुछ साल बाद नसीर एक्ट्रेस रत्ना पाठक के साथ करीब होने लग गए थे। उनके साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। फिर 1957 में जन्मी रत्ना नसीरुद्दीन शाह से भी प्यार करने लगी थी। आपको बता दें कि रत्ना जो है वो नसीरुद्दीन शाह से 8 साल छोटी हैं। 1982 में रत्ना की मां दीना पाठक के घर पर जोड़ी ने करीबियों की मौजूदगी में रजिस्टर्ड मैरिज कर ली और इस तरह से वे बन गई नसीरुद्दीन शाह की दूसरी पत्नी। रत्ना पाठक एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक की बड़ी बहन है और सुप्रिया एक्टर शाहिद कपूर की सौतेली मां है। जी हाँ, ऐसे शाहिद और नसीरुद्दीन शाह का रिश्ता बनता है। इस रिश्ते से रत्ना पाठक शाहिद कपूर की मौसी हुई और नसीरुद्दीन शाह उनके मौसा बन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहिद के पिता यानी पंकज कपूर ने सुप्रिया पाठक से दूसरी शादी की है। उनकी पहली पत्नी नीलिमा अजीम है और शाहिद उन्हीं के बेटे हैं। तो नसीरुद्दीन शाह की पहली वाइफ और पहली शादी की बात की जाए तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रह पाई। लेकिन अगर उनकी दूसरी शादी की बात की जाए और नसीरुद्दीन और रत्ना के रिश्ते के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली नसीर और रत्ना की जोड़ी पिछले 38 साल से साथ में ही है। नसीरुद्दीन शाह को नसीर भी कहते हैं और नसीर और रत्ना एक दूसरे के काफ़ी करीब माने जाते हैं। रत्ना ने नसीर से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म को भी अपनाया था। रत्ना से शादी के कुछ वक्त बाद नसीर की पहली पत्नी परवीन की डेथ हो गई थी, जिसके बाद बेटी हिबा वापस इंडिया में उनके साथ रहने आ गई थी। हिबा की परवरिश नसीर रत्ना के दोनों बेटों के साथ यानी इमाद और विमान के साथ में ही हुई है। यानी उनकी जो पहली बेटी थी वे जब उनकी असली माँ की जब उनकी डेथ हो गई तो वे फिर अपने पिता यानी नसीरुद्दीन शाह के पास ही आ गए और इसी कपल ने फिर उन्हें पाला अपने बाकी 2 बेटों के साथ। वही दोस्तों, बताया जाता है कि नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक की जो लव स्टोरी है वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1975 में नसीर की रत्ना पाठक से पहली मुलाकात हुई थी। दोनों सत्यमेव दुबे का प्ले संभोग से संन्यास तक
कर रहे थे और इसी दौरान नसीरुद्दीन शाह और उस वक्त FTII की स्टूडेंट रत्ना पाठक की दोस्ती हो गई। ये बहुत पुरानी बात है और उस समय ये दोनों एक प्ले में साथ में आए थे और यहीं पे इनकी मुलाकात हुई और नज़दीकियाँ भी बढ़ना शुरू हो गई। इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी तो खबरें भी सामने बाहर आने लगी। एक इंटरव्यू में रत्ना ने बताया था कि चीज़ें कुछ इस तरह बदली कि पहले दिन वो बस दोस्त थे, दूसरे दिन वो एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों पर जाने लगे, वे एक दूसरे से मिलने लगे और टाइम स्पेंड करने लगे। नसीरुद्दीन तब अपने पिछले रिश्ते से उभरने की कोशिश कर रहे थे और इसमें रत्ना किसी दवा का काम कर रही थी उनके लिए और वे भी काफ़ी खुश थे एक नई पहल के लिए, एक नई इस जर्नी के लिए। और इसी दौरान इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी। बताया जाता है कि ये दोनों काफ़ी एक दूसरे को जानने शुरू हो गए और इनकी आपस में जो ट्यूनिंग थी वो काफ़ी अच्छी बैठ गई। लेकिन दोस्तों दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन ये सब कभी भी उनके रिश्ते में आड़े नहीं आया। दरअसल नसीरुद्दीन उस समय अपनी पहली बीवी से अलग रहने लगे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने अभी तक तलाक नहीं दिया था। इसलिए शुरुआत में उन्होंने रत्ना से शादी नहीं की थी, बल्कि दोनों ने लिव इन में रहने शुरू किया था और उससे उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। फिर 1 अप्रैल 1982 को दोनों ने रत्ना की मां के घर पर शादी की और हमेशा के लिए फिर ये एक दूसरे के हो गए। एक्ट्रेस ने शादी के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि तब सिर्फ दोनों के माता पिता और उनके कुछ करीबी दोस्त ही वहाँ पे मौजूद थे और इस बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने इसको काफ़ी सीक्रेट रखा, काफ़ी प्राइवेट रखा और वो नहीं चाहते थे कि इसके बारे में उस समय ज़्यादा लोगों को पता चले। तो दोस्तों इस तरह से इस कपल की शुरुआत हुई, इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को मिले और इन्होंने शादी भी की। वहीं अगर इनके काम की बात की जाए तो नसीरुद्दीन ने अपने करियर में जिन प्रमुख फिल्मों में काम किया है उनमें से कुछ के अगर नाम लिए जाएं तो हम 5 जो 1980 में आई थी, फिर उमराव जान जो आई 1981 में, बाज़ार भी 1981 में आई, कर्मा फिल्म इन्होंने की जो बहुत चली ये 1986 में आई थी, हीरो हीरा लाल आई 1988 में, उसके बाद मोहरा फिल्म, सरफरोश, इकबाल और इश्किया, डेढ़ इश्किया, बेगम जान जैसी तमाम फिल्मों में इन्होंने काम किया है और ये सारी फिल्में इनकी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही। इन्होंने वेडनेसडे फिल्म में भी काम किया है, वेडनेसडे फिल्म से भी इन्हें काफ़ी सक्सेस मिला, काफ़ी पहचान मिली। वहीं दोस्तों अगर इनकी वाइफ रत्ना की बात की जाए तो रत्ना भी कई फिल्मों में दिख चुकी हैं, इसके अलावा वो कई टीवी शोज़ में दिख चुकी हैं। सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक शो आया था जिसमें वे प्रमुख भूमिका में नज़र आई थी और इस शो में इन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपने आज की हमारी स्पेशल वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।